तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। तो आज हम मेधावी की सीरीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक मैथ्स के ही टॉपिक्स किए थे, तो आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और ये टॉपिक है आपका एसएसटी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसमें भी हम सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी मेधावी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहना चाहूँ तो इस तरीके के ही क्वेश्चंस या इनमें से ही क्वेश्चंस आपके मेधावी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो कि आपका स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी 2023 में। तो लेट्स स्टार्ट। आज कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा बातें ना करके ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अब पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की सीरीज़ के साथ। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, आज की सीरीज़ हमारी एसएसटी से रिलेटेड है। एसएसटी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके मेधावी के एग्जामिनेशन में, उसी तरीके के क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं। मैंने ये एक बुक ली हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी से हम इनका सोल्यूशन करना और मैं आपको सोल्यूशन बताना, मतलब इनके आंसर्स बताना शुरू करूँगी, ताकि हमारी प्रैक्टिस इसी तरीके से चलती रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम करेंगे ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। जो आपसे नॉर्मली जो वन वर्ड के जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं मेधावी के एग्जाम्स में, उनसे रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें टॉपिक्स भी कवर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन विच सिटी गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन पंजाब। पंजाब की कौन से शहर में जो आपका गोल्डन टेम्पल है वो है, मतलब वो सिचुएटेड है। तो बताओ पंजाब के कौन सी सिटी में गोल्डन टेम्पल है। ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ बेटा। आपके पंजाब की अमृतसर सिटी में आपका गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आपका? अमृतसर। स्पेलिंग भी साथ में आपको ध्यान होनी चाहिए कि स्पेलिंग क्या होती है, क्योंकि मार्क्स कटने को स्पेलिंग्स पे भी कर सकते हैं, तो आपको सारी स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वेयर इज किंग गेम प्लेड। जो स्किंग का गेम होता है, मतलब जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, जो नीचे आपके पैरों के नीचे 2 स्केट्स लगा के और वो गेम खेला जाता है, वो कहाँ पे खेला जाता है? तो बेटा वो हमेशा कहाँ खेला जाता है? स्नो में, बर्फ़ में खेला जाता है। मतलब जहाँ बर्फ़ गिरती होगी उन्हीं देशों में, उन्हीं स्टेट्स में वो गेम क्या होता, खेला जाता है। ठीक है, तो ऑन स्नो। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हु इज़ कॉल्ड एज द हॉकी मैजिशियन। हमारे देश में जो हॉकी, हमारा जो राष्ट्रीय खेल है, उसके जो जादूगर माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? मतलब हॉकी में महानता किसने हासिल की हुई है हमारे देश में? तो उनका नाम है, रिस्पेक्ट के साथ, मेजर ध्यानचंद। तो हमारे मेजर ध्यानचंद सर हमारी हॉकी के मैजिशियन माने जाते हैं, मतलब जादूगर माने जाते हैं। और जादूगर क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं हमारे हॉकी के गेम में कि उनका नाम आज तक हम हॉकी के गेम से रिलेट करते हैं, हमेशा उनको मान सम्मान देते हैं। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वेयर इज जंतर मंतर सिचुएटेड। अब यहाँ सिर्फ सिंपल सा पूछा गया कि जंतर मंतर कहाँ सिचुएटेड है। अब जैसे हम दिल्ली में हैं तो हम बात करेंगे कि हाँ, हमें भी पता है कि दिल्ली में एक जंतर मंतर है, बट जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली में नहीं बेटा, आपका 1-2 जगह और है। इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ आंसर जो देंगे वो अपनी सिटी से रिलेटेड देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जनरली एक ऐसा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को पता होगा हमारे देश के कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है। तो हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है बेटा, इनका ये पूरा नाम है। इनको हम एक निक नेम से भी जानते हैं, नरेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी या सिर्फ मोदी जी। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि गुजरात से हैं। ठीक है,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री? हमारे देश में कितने राज्य हैं? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ मिसलेनियस सीरीज़ में, जो आपके मैंने 2 पेपर सॉल्व करवाए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो हमारे देश में कितनी स्टेट्स हैं इस टाइम पे? 28 स्टेट्स हैं। और इसके साथ साथ अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि यूनियन टेरिटरीज कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वो कितने हैं हमारे? वो भी कितने हैं? वो हमारे हैं 8। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि हमारे राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ लिख देंगे 28 स्टेट्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। राइट द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जैसे यहाँ अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछ ली, आपसे गोवा की पूछ सकता है, आपसे मुंबई मध्य प्रदेश की पूछ सकता है, आपसे कर्नाटका की पूछ सकता है। तो आपको 28 स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। उनके चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं। कम से कम ये 2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है एग्जामिनर मेधावी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के बारे में। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? ईटानगर। ठीक है, आ गया समझ में? और प्लीज़ बच्चों, मैं जो बता रही हूँ उसको बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। टॉपिक सेम रहेगा, बस क्वेश्चन का दूसरा पहलू आपसे पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ 28 स्टेट्स पूछ ली, तो वहाँ यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछ लिया। यहाँ अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछ ली, वहाँ गोवा की राजधानी पूछ लेगा एग्जामिनर। सिर्फ इतना ही हो सकता है, इससे अलावा नहीं। टॉपिक सेम रहेंगे। जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी, अगर आप उतना करके जाओगे तो आपकी स्कॉलरशिप बिल्कुल पक्का है। आप बिल्कुल वो स्कॉलरशिप के प्राइज़ मनी बिल्कुल जीत सकते हो। तो प्लीज़ जो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसको बिल्कुल गांठ बांध लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच वन इज़ द बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड? हमारे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या होता है? अब पहली बात क्या होती है जब टॉपिक होता है ना, तो हम उसको साथ के साथ थोड़ा दोहरा लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है? जहाँ पर नदी अपने सारे रिसोर्सेज, अपने सारे कण जो वो अपने साथ बहा के लेके आती है, जब उनको एक जगह वो डिपॉजिट कर देती है और वहाँ पे वो ज़मीन जो बन जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम डेल्टा बोलते हैं। और वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल, मतलब उस पर आप किसी भी चीज़ की खेती करना चाहो वो खेती वहाँ पे हो सकती है। उसकी फर्टिलिटी लेवल, उसकी उपजाऊ क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सबसे अच्छा एरिया माना जाता है हमारी खेतीबाड़ी के लिए। तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। और ये 2 रिवर्स से मिलके बना होता है। कौन कौन सी रिवर से? गंगा और ब्रह्मपुत्रा से। ठीक है बेटा, सुंदरबन डेल्टा आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वेयर डिड गौतम बुद्धा बोर्न? हमारे जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जन्म कहाँ लिया था? वो कहाँ जन्मे थे? तो इसका आंसर है आपका लुम्बिनी। लुम्बिनी के उनमें फॉरेस्ट में, जंगलों में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो यहाँ लिख देंगे सिंपल लुम्बिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच कॉन्टिनेंट इज सिचुएटेड इन साउथ पोल? अब जैसा कि आपको पता है हमारे 2 पोल है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। हमारी पृथ्वी को जब 2 हिस्सों में अगर हम इक्वली बांट देते हैं तो 2 हेमिस्फेयर निकल के आते हैं, एक सदर्न हेमिस्फेयर, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर का साउथ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का नॉर्थ पोल। तो इसी में पूछा गया है कि जो कॉन्टिनेंट, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, उसमें से कौन सा कॉन्टिनेंट साउथ पोल पे सिचुएटेड है। मतलब अगर हम साउथ की तरफ बढ़ें तो बिल्कुल साउथ की पोल पे, बिल्कुल खंबे पे कौन सा आपका कॉन्टिनेंट पड़ेगा? तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है बेटा? आपका अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। विच कॉन्टिनेंट इज़ द लार्जेस्ट वन?
अब जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, उसमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एग्जामिनर ये पूछ रहा है। तो देखो टॉपिक क्या है, कॉन्टिनेंट्स का आ गया, आपकी स्टेट्स का आ गया, कितनी स्टेट्स हैं, स्टेट्स की कैपिटल्स का आ गया, उनके चीफ मिनिस्टर का आ गया। तो टॉपिक वही है, बस क्वेश्चंस क्या कर दिए, चेंज कर दिए एग्जामिनर ने। तो हम इन टॉपिक्स का ध्यान करेंगे, ठीक है। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो वो है आपका एशिया कॉन्टिनेंट। और एशिया में ही हमारी इंडिया कंट्री आती है, ठीक है। इंडिया हो गई, चाइना हो गई, ये हमारी सारी क्या है, एशियन कंट्रीज है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अभी जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन गया था और उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा राष्ट्रीय खेल है उसमें जो उपलब्धि हासिल की हुई है और जिनको हम जादूगर बोलते हैं उस गेम का, वो कौन है, मेजर ध्यानचंद। तो वो गेम कौन सा था बेटा, वो गेम था हमारा हॉकी। कौन सा गेम था, हॉकी। हॉकी हमारा क्या है, राष्ट्रीय खेल है। कई बच्चे सोचते होंगे क्रिकेट खेल है हमारा राष्ट्रीय, नहीं। क्रिकेट आजकल बहुत ज़्यादा तारीफ़ों में है, मतलब हम उसको बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। बहुत चीज़ें हैं कि क्रिकेट चलता रहता है पूरे साल, कुछ ना कुछ T20 आ गया, कभी वर्ल्ड कप आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी। बट जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी, ठीक है। इंडिया का अगर नेशनल गेम पूछे तो उसका आंसर होता है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स, व्हेन डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स। हमारा जो संविधान, अब बात कर लेते हैं संविधान के बारे में। तो इसी तरीके से हम टॉपिक्स को लेके चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जो उसमें टर्म आएगी उसका टॉपिक उठाएंगे, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे ताकि बच्चे उससे फेमिलियर हो जाएं, जो बच्चे फेमिलियर नहीं है, और इजीली उस टॉपिक को समझ पाएँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान। हिंदी में क्या बोलते हैं, संविधान मतलब वो रूल बुक जो हमारे देश के लिए हमारे बड़ों ने बनाई है, ताकि हम कुछ गलत कदम उठाएं तो हमें उस तरीके से उसकी सज़ा दी जाए, और कुछ गलत कदम उठाने से पहले हम सोच समझ लें कि अगर हमने ये काम किया तो हमें ये सज़ा उसके लिए भुगतनी पड़ेगी। जैसे सिंपल फॉर्म में बताऊं, जैसे आपके स्कूल्स में क्या होता है, रूल और रेगुलेशंस होते हैं कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, आपको इस तरीके का हेयर कट रखना है, आपको कोई एक्स्ट्रा एसेसरीज़ नहीं पहननी है, आपको ये सब करना है। सेम एज इट इज़ जब हम एक देश में रह रहे हैं, जब हम उस देश के नागरिक हैं, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर कोई रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो सब अपनी मनमानी करेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इच्छाएँ हैं। इसीलिए देश क्या करता है, उस देश के क्या बना देता है, कानून बना देता है, और उस कानून को हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बोलते हैं। और उसी संविधान को इन्होंने पूछा है कि वो कब लागू हुआ था। वो बन तो पहले गया था, लेकिन उसके लागू करने की तारीख क्या है, वो डेट क्या है जिस दिन उसको हमने क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। तो वो कौन सा दिन है बेटा, अभी आने वाला भी है, बताओ जल्दी। वो दिन है आपका 26 जनवरी। 26 जनवरी इसीलिए हम सेलिब्रेट भी करते हैं अपने रिपब्लिक डे के फॉर्म में, क्योंकि हमें उस दिन पूर्ण तरीके से क्या मिल गई थी, आज़ादी। पूर्ण तरीके से हम अपने ऊपर डिपेंड हो गए थे। अब हमारे देश को हम चला रहे थे, ना कि कोई और चला रहा था। तो ये डेट क्या है, 26 जनवरी 1950, 26 जैन 1950 को वो दिन था जिस दिन हम अपने ऊपर बिल्कुल डिपेंड हो चुके थे। 1950। और आज़ाद कब हुए थे हम, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद, आज़ाद होने के बाद ही हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू करा, और इसमें कम से कम हमें 2 साल लगे थे, 11 महीने लगे थे, और 15 दिन लगे थे, 16 दिन लगे थे। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हुआ, और हमने उसको लागू किया 26 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राइट द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। अब देखो, जैसे हमसे स्टेट्स की कैपिटल पूछ ली थी, तो अब यहाँ बात आ जाती है कंट्री की भी। मतलब हमें एक तो स्टेट्स की भी कैपिटल याद करनी है, और एक हमें अपने आसपास के पड़ोसी देशों की, मतलब नेबरिंग जो हमारी कंट्रीज़ हैं इंडिया के जो आसपास है, उनकी भी कैपिटल्स हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं, श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो। क्या है बेटा, कोलंबो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन द कैंसर हेमिस्फेयर इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर ऑन ग्लोब। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि हम
हमारी अर्थ को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो एक साउथ हेमिस्फेयर निकलता है और एक नॉर्थ हेमिस्फेयर निकलता है, उन्हीं की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये जो कैंसर हेमिस्फेयर है, जो ये नाम है, ये हमारे कौन सी डायरेक्शन में है? ये है हमारी साउथ डायरेक्शन में है बेटा, ठीक है। साउथ डायरेक्शन ऊपर होती है, नीचे 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 की तरफ ये हमारा हेमिस्फेयर है। और नेक्स्ट सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज क्या है कि दूसरा हेमिस्फेयर पूछा गया है, कैप्रिकॉर्न हेमिस्फेयर पूछा गया कि वो कौन सी साइड है, तो वो आपका कौन सी साइड है? आपकी नॉर्थ की साइड। आ गया समझ में बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच रिलीजन इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ श्रीलंका। अब देखो, इससे पहले पूछा गया था श्रीलंका की कैपिटल क्या है, और अब पूछ लिया कि श्रीलंका में जो लोग हैं, जो पर्सन्स रह रहे हैं, वो वहाँ पे कौन सा रिलीजन, कौन सा धर्म अपनाते हैं, कौन सा धर्म उन्होंने अपना रखा है, और सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा धर्म के लोग हैं वो हैं बुद्ध धर्म के लोग हैं, तो बुद्धा रिलीजन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, विच वन इज ग्रेटर इन साइज, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। इन्होंने पूछा है जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं उनमें से 2 कॉन्टिनेंट हमारे अफ्रीका और साउथ अमेरिका भी हैं, इन दोनों में से बताओ बड़ा कौन सा है, साइज में बड़ा कौन सा है। तो हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में पूछा है बेटा। वैसे सबसे बड़ा कौन सा है? हमारा एशिया, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन विच बैराज द गंगा वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बांग्लादेश। वो कौन सा बैराज है जहाँ पे गंगा का पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बांग्लादेश में जाकर। तो बताओ वो कौन सा है? वो है आपका फरक्का बैराज, नाम है बेटा ये उसका, फरक्का बैराज। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं इस वीडियो में। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ एंड तक देखना, और जो टॉपिक मैंने समझाने की कोशिश की है उनको ध्यान से समझना, ठीक है।